नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता जेरी एडलर का 96 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में निधन हो गया। उनका निधन 23 अगस्त 2025 को हुआ, जिसकी पुष्टि उनके परिवार ने की। जेरी ने 62 वर्ष की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो अपने आप में एक प्रेरणा है। इससे पहले वे ब्रॉडवे में स्टेज मैनेजर और निर्देशक के रूप में भी कार्यरत थे और माय फेयर लेडी जैसी प्रसिद्ध नाटकों से जुड़े रहे। अभिनय में उन्होंने 1991 में ब्रुकलिन ब्रिज से डेब्यू किया। 1999 से 2007 तक चले शो द सोप्रानोस में हेश रपकिन की भूमिका ने उन्हें खास पहचान दिलाई। जेरी एडलर ने द गुड वाइफ, द गुड फाइट में हॉवर्ड लाइमैन की भूमिका से भी दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने मैड अबाउट यू, ट्रांसपेरेंट, ब्रॉड सिटी जैसे कई टीवी शो में काम भी किया और इन हर शूज, द मोस्ट वायलेंट ईयर जैसी फिल्मों में काम भी किया। अभिनय से देर से शुरू करने के बावजूद उन्होंने टीवी और फिल्मों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। 2000 में टॉलर देन अ डॉर्फ और 2015 में फिश इन द डार्क में भी वे नजर आए। उनकी जीवन यात्रा बताती है कि उम्र केवल एक संख्या है और जुनून हर बाधा पार कर सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनिष्ठा चैटर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि वो स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही हैं। उन्होंने एक मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ बताया कि पिछले 8 महीने उनके जीवन के सबसे मुश्किल रहे हैं। इस कठिन समय में उन्होंने अपने पिता को कैंसर के कारण खो दिया। वहीं उनकी 70 साल की मां और 9 साल की बेटी पूरी तरह उन पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट दर्द नहीं बल्कि प्यार और ताकत के बारे में है। इस मुश्किल सफर में उन्हें अपने दोस्तों और परिवारों से अपार समर्थन और सच्चा साथ मिला है। उनके अटूट प्यार ने उन्हें मुस्कुराना सिखाया, चाहे दिन कितने भी भारी क्यों ना हो। तनिष्ठा ने बताया कि आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में असली इंसानी जज्बात और करुणा ही उन्हें बचा रहे हैं। उनके दोस्तों के मैसेजेस, उपस्थिति और सहानुभूति ने उन्हें नया जीवन दिया है। खासकर उनकी फीमेल फ्रेंड्स ने बहनचारे और प्यार से उन्हें वो ताकत दी है जो वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने इन सभी महिलाओं का धन्यवाद दिया और कहा कि वे मानती हैं कि वे कौन हैं और वो उनकी हमेशा आभारी रहेंगी। तनिष्ठा की ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। उनकी मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि सच्चा साथ और हिम्मत किसी भी जंग को जीत सकती है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। अब सोशल मीडिया पर सुशांत के एक हम शक्ल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया है। इस वीडियो में दिखने वाला शख्स है सैकी पांड्या, जो हूबहू सुशांत की तरह दिखता है। उनकी वही हाइट, वही पर्सनालिटी और सबसे बड़ी बात, वही मासूम मुस्कान। यही वजह है कि लोग वीडियो देखकर हैरान रह गए और कमेंट्स करने लगे कि किंग इज बैक। सैकी पांड्या ने यह वीडियो जून 2020 में इंस्टाग्राम पर शेयर किया, सुशांत के निधन के कुछ ही दिन बाद। तब से लेकर अब तक ये वीडियो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाखों बार देखा जा चुका है। टिकटॉक पर इसे 70 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। फैंस लगातार इस वीडियो पर इमोशनल कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुशांत लौट आए, तो कोई लिख रहा है सुशांत की जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया, लगता है जैसे सुशांत का कोई छोटा भाई हो। सुशांत के इस हमशक्ल ने एक बार फिर उनके फैंस के दिलों में पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिंग सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए छप जाती है। इन्हीं में से एक नाम है संजीव कुमार। शोले के ठाकुर बलदेव सिंह को आखिर कौन भूल सकता है। हाथ कटे, चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा, लेकिन पर्दे के पीछे यही ठाकुर यानी कि हरी भाई जरीवाला एक बेहद सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है फिल्म शोले के आखिरी सीन से, जहां पर यह सीन शूट होना था और यह सीन होना था जय यानी कि अमिताभ बच्चन की मौत का। और इस मौत से बिखर चुकी राधा यानी कि जया बच्चन। कैमरे के सामने जया बच्चन का दर्द असली सा लग रहा था।
उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर बेबसी। ये सब देखकर संजीव कुमार खुद को रोक नहीं पाए। वो सच में आगे बढ़े और राधा को गले लगाने लगे। लेकिन तभी डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें टोक दिया और कहा, आप ठाकुर हैं और ठाकुर के हाथ नहीं हैं। यही वो पल था जिसने बता दिया कि संजीव कुमार सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, बल्कि किरदार को जीते थे। पर्दे पर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आने वाले संजीव कुमार असल जिंदगी में बिल्कुल अलग थे। अंधविश्वास से घिरे रहते थे। अक्सर दोस्तों से कहते थे कि मैं 50 साल तक बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में किसी भी मर्द ने 50 पार किया ही नहीं है। और उनका ये डर सच साबित हुआ। 6 नवंबर 1985 महज 47 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। संजीव कुमार का सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन इतना असरदार था कि आज भी लोग असली कलाकार उन्हीं को कहते हैं, जिसकी परछाई सालों बाद भी पर्दे से उतरकर हमारे दिलों तक पहुंचती है। संजीव कुमार ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने पर्दे पर ठाकुर का गुस्सा तो दिखाया, लेकिन असल जिंदगी में एक ऐसे इंसान बने जिनका दिल हर किरदार और हर इंसान के लिए धड़कता था। बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक दौर ऐसा था जब उनकी 65 फिल्में एक साथ फ्लोर पर थी। यही नहीं, मिथुन ने साल 1987 में एक साल में 19 फिल्में रिलीज कराकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। आज तक उन्होंने करीब 380 फिल्मों में काम किया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। मिथुन ने कहा कि उस दौर में काम का बोझ इतना ज्यादा होता था कि कभी-कभी खुद को संभालना ही मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिल्मों के प्रति जुनून ने उन्हें लगातार काम करने की ताकत दी। अब अपनी मौजूदा फिल्मों को लेकर भी मिथुन ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि अब मैं वही फिल्में करता हूं जिनमें मेहनताना मिलता है। उन्होंने बताया कि इस वक्त वो प्रभास के साथ फौजी और रजनीकांत के साथ जेलर 2 और प्रजापति 2 जैसी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। वहीं अपनी हालिया फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर हुए विवाद पर मिथुन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सच दिखाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। लोग सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहते। उन्होंने नोआखली और कलकत्ता नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन आज तक कोई सच नहीं जानता, बल्कि यूं कहो कि सच जानना चाहता ही नहीं है। सच सामने लाने पर हमेशा विरोध होता है और हर चीज को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। मिथुन का कहना है कि उन्होंने हमेशा सच और सिनेमा दोनों के साथ ईमानदारी से काम किया है और यही वजह है कि आज भी दर्शक उन्हें उसी उत्साह के साथ पसंद करते हैं। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपनी फिल्म धूम के बारे में एक बेहद मजेदार किस्सा शेयर किया। अभिषेक ने बताया कि जब साल 2004 में धूम रिलीज हुई थी, तब उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई थी। फिल्म सुपरहिट रही और दर्शकों ने पहली बार उन्हें असली हीरो की तरह स्वीकार किया। इस सफलता से अभिषेक इतने उत्साहित हो गए कि उन्हें लगने लगा कि अब वो सचमुच सुपरस्टार बन गए हैं। अभिषेक ने इंटरव्यू में कहा कि धूम बहुत बड़ी हिट थी। लोग कह रहे थे कि यह तुम्हारी पहली सुपरहिट फिल्म है। इसके बाद आदित्य चोपड़ा ने एक शानदार सक्सेस पार्टी भी रखी। पार्टी से लौटते समय मैं इतना खुश हुआ और इतना कॉन्फिडेंट था कि गाड़ियों में लोग मुझे पहचानने लगे थे। उस वक्त मुझे लग रहा था कि इंडिया का पहला सुपरस्टार तो मैं ही हूं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब सुबह करीब 6 बजे वो घर पहुंचे। सीना चौड़ा करके दरवाजे की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े थे उनके पापा अमिताभ बच्चन। वो नाइट ड्रेस में चश्मा लगाए हाथ में अखबार लिए खड़े थे। अमिताभ ने सिर्फ इतना कहा कि आ गए बेटा,
और उसी पल अभिषेक का सारा स्टारडम और घमंड छूमंतर हो गया। अभिषेक ने हंसते हुए कहा कि उस पल मुझे समझ आ गया कि चाहे पूरी दुनिया मुझे स्टार मान ले, लेकिन घर में मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन का बेटा हूं। यह किस्सा सुनकर वहां मौजूद अजय देवगन और बाकी सभी लोग हंसी नहीं रोक पाए। अभिषेक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस भी इस किस्से को बेहद मजेदार और रियल बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि चाहे बाहर कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के सामने हर बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस के लिए खुशखबरी है। कपल का सपनों का बंगला आखिरकार तैयार हो गया है। सालों से बन रहा यह घर अब पूरा हो चुका है और इसका इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह 240 करोड़ का आलीशान बंगला कपूर खानदान की विरासत से जुड़ा हुआ है। पहले यह घर राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के नाम पर था, बाद में ऋषि और नीतू कपूर के पास गया और अब रणबीर और आलिया के लिए तैयार किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 मंजिला इस सी व्यू बंगले का इंटीरियर बेहद क्लासी और स्टाइलिश रखा गया है। ग्रे कलर की बाहरी दीवारें, हर मंजिल पर लगी हरियाली से भरी बालकनियां, चमचमाते झूमर और सिंपल मगर शानदार फर्नीचर इसे बेहद एलिगेंट लुक दे रहा है। खबर यह भी है कि आलिया भट्ट ने अपनी सास नीतू कपूर के साथ मिलकर घर के इंटीरियर पर खास ध्यान दिया है। दोनों अक्सर घर का निरीक्षण करते नजर आती थी। हालांकि रणबीर और आलिया ने शिफ्ट होने की तारीख का अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि दिवाली के मौके पर यह कपल अपने नए आलीशान में बिल्कुल कदम रख सकता है। अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी में जानवी कपूर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आने वाली है। हाल ही में फिल्म में उनके किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई। जानवी ने ईटी डिजिटल से बात करते हुए कहा कि उनका किरदार आधा तमिल और आधा मलयाली है। उन्होंने बताया कि ये किरदार उनके लिए बहुत खास है और इस भूमिका के जरिए उन्हें उस इलाके और संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला है। जानवी ने कहा कि बेशक मैं मलयाली नहीं हूं, लेकिन मुझे मलयालम सिनेमा का हमेशा से बहुत बड़ा शौक रहा है और इस कहानी का हिस्सा बनकर बेहद खुशी महसूस कर रही हूं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके एक्सेंट और पहनावे को लेकर काफी आलोचना हुई है, लेकिन जानवी इसे सकारात्मक नजरिए से लेती हैं और अपने किरदार पर गर्व जताती हैं। तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मुख्य भूमिका में है। मैडहॉक फिल्म के बैनर तले बनी ये परम सुंदरी 29 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी और ट्रोलिंग के बावजूद ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।